जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरा शेयर बाज़ार में। दोस्तों, आज हम यहाँ बात करने जा रहे हैं आईपीओ के बारे में। हम यहाँ बात करेंगे दो आईपीओ के बारे में। दोस्तों, दोनों ही आईपीओ में एक साथ काफ़ी अच्छा ग्रे मार्केट प्रीमियम में जंप देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों, मेरे तरफ से क्लियर डिस्क्लेमर है, किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं आया अपने आईपीओ में अप्लाई करना नहीं करना है, ये आपका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। तो चलते हैं दोस्तों और देखते हैं आज के आईपीओ को। देखते हैं दोस्तों आज की पहली कंपनी क्रॉस लिमिटेड, जो कि एक ऑटो एंसिलरी में कंपनी काम करती है। आईपीओ की डिटेल देखें तो 9 सितंबर को आज के दिन आईपीओ ओपन हो गया है। 11 सितंबर तक चलेगा। 5 का फेस वैल्यू है, 2 प्राइस बैंड है, हमेशा कट ऑफ प्राइस के साथ जाना है। 62 शेयर का लॉट साइज है, एक लॉट। टोटल इशू साइज 500 करोड़ का है, जिसमें से फ्रेश इशू 250 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल 250 करोड़ का है। मतलब कि 250 करोड़ प्रोमोटर्स के पास में चले जाएंगे। इशू बुक बिल्ट है, एनएससी दोनों पे लिस्ट होगा। दोस्तों, आईपीओ आज से ओपन हो गया, 11 तारीख तक ओपन रहेगा। 12 को अलॉटमेंट मिल जाएगा, 12 को अलॉटमेंट नहीं मिला तो 13 को रिफंड हो जाएगा और 13 तारीख को ही डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाएंगे और 16 तारीख को एक और कंपनी मार्केट में लिस्ट हो जाएगी। दोस्तों, आपने 11 सितंबर से पहले आईपीओ के लिए अप्लाई करना है और टाइम का विशेष ध्यान रखना है। खास करके 5 बजे से पहले आपने मैंडेट जो आता है उसको अप्रूवल दे देना है। आईपीओ का लॉट साइज़ की बात करें तो एज यूजुअल जैसे रहता है वैसा हमेशा वैसे ही देखने के लिए मिल रहा है। रिटेल कैटेगरी के लिए अंडर 15,000, मैक्सिमम में जाएंगे तो अंडर 2 लाख होना चाहिए। एचएनआई मिनिमम में जाएंगे तो 2 लाख प्लस आपके पास कैपिटल होना चाहिए एंड मैक्सिमम एचएनआई के जाएंगे तो अंडर 10 लाख आपके पास कैपिटल होना चाहिए और बिग एन एचएनआई में जाएंगे आप 10 लाख प्लस कैपिटल आपके पास में होना चाहिए। प्रोमोटर की होल्डिंग देख लेते हैं तो अभी 100% प्रोमोटर्स के पास में है और जब शेयर लिस्ट हो जाएगा तो पोस्ट इशू होल्डिंग एडजस्ट हो जाएगी, तो फिर हम एक बार देख लेंगे। तो देख लेते हैं कंपनी क्या करती है। क्रॉस लिमिटेड, जो कि फॉर्मली नॉन एज क्रॉस मैन्युफैक्चरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानी जाती है, जो कि स्टेब्लिश्ड हुई थी 1991 में और कंपनी मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई करती है टेलर एक्सेस एंड सस्पेंशन, वाइड रेंज ऑफ हाई परफॉर्मेंस फोर्ज एंड प्रिसिशन मशीन सेफ्टी क्रिटिकल पार्ट्स फॉर मीडियम एंड हैवी ड्यूटी कमर्शियल व्हीकल के लिए, साथ ही साथ एग्रीकल्चर इक्विपमेंट के लिए। देखेंगे कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या क्या है। तो एक्सल साफ्ट बनाती कंपनी, कंपेनियन फ्लेंजेस बनाती, टिरोल बार एंड स्टेबलाइजर असेंबली बनाती है, सस्पेंशन लिंकेज बनाती है, डिफरेंशियल स्पाइडर बेरिंग्स बनाती है, बबल गियर्स बनाती है, प्लानेट कैरियर बनाती है, इंटरएक्सल किट, रियर इंड स्पेंडल्स, पोल व्हील्स एंड वेराइटी ऑफ ट्रैक्टर कंपोनेंट्स कंपनी बनाती है फॉर द हाइड्रोलिक लिफ्ट अरेंजमेंट, पीटीओ शाफ्ट एंड फ्रंट एक्सल स्पेंडल्स। और साथ ही साथ ओईएम को भी कंपनी सप्लाई करती है अपने प्रोडक्ट्स को। और कंपनी को कौन कौन से सर्टिफिकेट मिले हैं वो बताया गया है और मैन्युफैक्चरिंग जो इनकी फैसिलिटी वो जमशेदपुर झारखंड में देखने के लिए मिल रही है और कंपनी की जो कैपेसिटी मैन्युफैक्चरिंग वो भी यहाँ पर बताया गया है। कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। यदि पीरियड बात करें तो 22, 23, 24। एसेट्स देखेंगे तो 200, 250 और 352। रेवेन्यू देखेंगे कंपनी का तो रेवेन्यू भी अप ट्रेंड में देखने के लिए मिल रहा है एंड पैड देखेंगे तो पैड भी अच्छा देखने के लिए मिल रहा है कंपनी का। एंड नेट वर्थ देखेंगे आप तो कंपनी का नेट वर्थ भी अच्छा ग्रोइंग मोड में ही है। एंड रिजर्व एंड सरप्लस देखेंगे तो रिजर्व एंड सरप्लस भी कंपनी के बढ़ते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं और बोरोइंग भी कंपनी के पास में ठीक ठाक देखने के लिए मिल रही है और पूरे फिगर्स जो हैं वो करोड़ में देखने के लिए मिल रहे हैं। और कंपनी का आप मार्केट कैप देखेंगे तो 1550 करोड़ का ऑलमोस्ट कंपनी का मार्केट कैप देखने के लिए मिल रहा है। तो एक माइक्रो कैप टाइप की कंपनी देखने के लिए मिल रही है। और कंपनी का आरओई आरओसी देखेंगे तो ठीक ठाक ही देखने के लिए मिल रहा है। इसका मतलब कि पास्ट में कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है, तो फ्यूचर में भी देगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कंपनी का बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कंपनी का बिजनेस कैसा है और कंपनी का ऑर्डर कैसे मिल रहा है। आईपीओ लाने के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो पहला है फंडिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट फॉर कंपनी टूवर्ड्स परचेस मशीनरी एंड इक्विपमेंट के लिए। सेकेंड है रीपेमेंट और प्री पेमेंट, जो इनके पास बोरोइंग है इनके पास कंपनी के ऊपर, उसके लिए। थर्ड है आप देख सकते हैं फंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर कंपनी एंड फोर्थ है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। तो दोस्तों कंपनी कैसी है, कंपनी अच्छी है, ओके ओके टाइप की कंपनी देखने के लिए मिल रही है। ऑटो एंसिलरी में कंपनी काम कर रही है। तो क्या पहली कंपनी जो ऑटो एंसिलरी में काम कर रही है? नहीं, और भी लिस्टेड कंपनी है काफ़ी सारी जो ऑटो एंसिलरी में ऑलरेडी काम कर रही है, लेकिन सबका जो बिजनेस पैटर्न अलग अलग देखने के लिए मिलता है। तो हम इसलिए इस कंपनी को कवर कर रहे हैं क्योंकि अचानक इस कंपनी के आज ही जीएमपी में थोड़ा सा चेंजमेंट देखने के लिए मिला है। दोस्तों 9 सितंबर के हिसाब से जो क्रॉस आईपीओ का जीएमपी है वो 20% देखने के लिए मिल रहा है, तो नॉट बैड, खराब नहीं है, अच्छा है। और आज ही इसमें अचानक इतना चेंजमेंट देखने के लिए मिल रहा है। इससे पहले इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम था वो बिल्कुल 0 या 10 के अंदर ही देखने के लिए मिल रहा था। तो 20% भी खराब नहीं है, लेकिन अभी आईपीओ 3 दिन चलेगा 11 तारीख तक, तो आपने अप्लाई करना नहीं करना, आप 11 तारीख को एक बार और मार्केट का मूड देख लीजिए कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं।
लेकिन दोस्तों मेरी तरफ से किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, आपने जाना नहीं जाना ये आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो और यहाँ तक दी गई जानकारी यदि आपको यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है। साथ ही साथ में वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल और फैमिली मेम्बर के साथ में शेयर जरूर से करें ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूँ तो टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं आज के सेकंड IPO को। दोस्तों आज की सेकंड कंपनी देखते हैं, टॉलिंस टायर। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी टायर सेगमेंट में काम करती है, नाम से ही समझ में आ रहा है। और हम इस IPO को इसलिए कवर कर रहे हैं कि इसके IPO में भी एकदम से GMP में चेंजमेंट देखने के लिए मिल रहा है। तो दोस्तों पहले कंपनी का IPO डिटेल्स देख लेते हैं। 9 सितंबर को मतलब आज के दिन कंपनी का IPO ओपन हो गया, 11 तारीख तक चलेगा, 5 का फेस वैल्यू है, 2 प्राइस बैंड है, तो हमेशा एज यूजुअल कट ऑफ प्राइस के साथ ही जाना है। 66 का एक शेयर लॉट देखने के लिए मिल रहा है और कंपनी का जो इशू साइज है बहुत छोटी कंपनी है, 230 करोड़ का कंपनी का इशू साइज देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें से 200 करोड़ का फ्रेश इशू है और 30 करोड़ का OFS है। तो मतलब कि ये प्रोमोटर्स के पास में जाएगा। बिग बिल्ड NSE BSE दोनों पे लिस्ट होगा। और टेंटेटिव डेट यदि हम देख लें एक बार फिर से तो मंडे को ओपन, मतलब आज के दिन ओपन हो गया है, 11 तारीख तक चलेगा, 12 तारीख को अलॉटमेंट मिल जाएगा और यदि अलॉटमेंट नहीं मिला तो 13 तारीख को रिफंड मिल जाएगा और 13 तारीख को ही डीमेट अकाउंट में आपके शेयर क्रेडिट हो जाएंगे और 16 तारीख को एक और कंपनी मार्केट में लिस्ट हो जाएगी। और आपने 11 तारीख को जो कट ऑफ टाइम है उससे पहले आपने मैंडेट को जो है अप्रूवल देना है। दोस्तों देखते हैं कंपनी के लॉट साइज को, एज यूजुअल वैसे ही रहेगा जैसा हमेशा सभी के लिए रहता है। रिटेल इन्वेस्टर के लिए अंडर 15,000 एक लॉट, मैक्सिमम जाएंगे आप तो 13 लॉट है अंडर 2 लाख के अंदर। स्मॉल HNI में जाएंगे मिनिमम के साथ तो 14 का लॉट है, प्लस 2 लाख आपके पास कैपिटल होना चाहिए और मैक्सिमम में जाएंगे तो अंडर 10 लाख आपके पास कैपिटल होना चाहिए। और बिग HNI के साथ यदि आप जाते हैं तो 68 का लॉट है और प्लस 10 लाख आपके पास कैपिटल होना चाहिए। प्रोमोटर की होल्डिंग की अभी हम बात करें यहाँ पर तो प्री इशू 93% ऑलमोस्ट देखने के लिए मिल रहे हैं प्रोमोटर के पास में और पोस्ट इशू कितना होगा वो IPO लिस्ट होने के बाद में ही पता चलेगा। और टॉलिंस टायर लिमिटेड जो कि इनकॉर्पोरेटेड हुई 2003 में और टॉलिंस टायर लिमिटेड जो कि आप समझ सकते हैं कि टायर मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी और कंपनी प्रोवाइड्स करती है टायर रीथ्रेटिंग सोल्यूशंस इन इंडिया और कंपनी एक्सपोर्ट करती है 14 कंट्रीज को इंक्लूडिंग मिडिल ईस्ट, ईस्ट अफ्रीका, जॉर्डन, केन्या एंड इजिप्ट में। और कंपनी का जो बिजनेस है डिवाइडेड 2 वर्टिकल्स में, जिसमें कि फर्स्ट है टायर मैन्युफैक्चरिंग एंड सेकंड है थर्ड रबर मैन्युफैक्चरिंग। एज ऑफ मार्च 31, 2024 कंपनी का जो प्रोडक्शन है इंक्लूडिंग लाइट कमर्शियल व्हीकल्स टायर, ऑफ रोड एग्रीकल्चर टायर्स, 2 व्हीलर्स टायर्स, 3 व्हीलर टायर्स, टायर ट्यूब्स एंड टायर फ्लैप्स, प्रिक्यूर्ड थ्रेड रबर, कन्वेंशनल थ्रेड रबर, बॉन्डिंग गम, वैल्यू कैंजिंग सोल्यूशन, रोप रबर एंड अदर्स में कंपनी काम करती है। और कंपनी जो मैन्युफैक्चर्स करती है रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को, जिसमें इंक्लूडिंग 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, लाइट कमर्शियल व्हीकल, एग्रीकल्चर टायर्स, थ्रेड रबर एंड वेरियस एसेसरीज सच एज बॉन्डिंग गम, टायर फ्लैप एंड वेलूजिंग सोल्यूशंस। एज ऑफ 31 मार्च 2024 के हिसाब से जो कंपनी ऑपरेटेड 8 डिपो और 3,737 डीलर नेशन वाइड। तो काफ़ी अच्छा कंपनी का बिजनेस नेटवर्किंग भी देखने के लिए मिल रहा है। और कंपनी ऑपरेटेड 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ जो कि 2 लोकेटेड इन मैतौर केरला के अंदर और जो तीसरी है वो UAE के अंदर देखने के लिए मिल रही है। और कंपनी के पास में 163 स्टॉक कीपिंग यूनिट्स हैं टायर कैटेगरी में और 1003 स्टॉक कीपिंग यूनिट्स हैं थर्ड रबर कैटेगरी में। और कंपनी यहाँ पर ऑब्टेन करती है वेरियस क्वालिटी सर्टिफिकेट, जो कंपनी ने यहाँ पर बताया हुआ है वाई UK से भी इनको सर्टिफिकेट मिला हुआ। और कंपनी का जो आप क्लाइंट देखेंगे तो मेरनकोनी GRP, केरला एग्रो मशीनरी कॉरपोरेशन लिमिटेड, रिडलैंड्स मोटर्स एंड टायर ग्रिप एटसेट्रा प्रोडक्ट्स। और यहाँ हम कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो कंपनी ने सिर्फ एक ही ईयर के यहाँ पर फाइनेंस को प्रोड्यूस करके रखा हुआ है, जिसमें कंपनी का एसेट्स देखेंगे तो कोई कंपेयर करने के लायक में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कंपनी का पहले क्या था अभी क्या है। फिर भी आप देख सकते हैं ओके ओके टाइप का इनके फाइनेंशियल्स देखने के लिए मिल। और सरप्लस भी कंपनी के पास में ओके ओके है और बोरोइंग भी कंपनी के पास में ऑलमोस्ट 79 करोड़ की देखने के लिए मिल रही है। फिगर्स इन पूरे करोड़ में है। और कंपनी का आप ये इंडिकेटर देखेंगे कि कंपनी का आप मार्केट कैप देख सकते हैं, यहाँ पर ऑलमोस्ट 900 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप देखने के लिए मिल रहा है, जो कि एक माइक्रो कैप कंपनी देखने के लिए मिल रही है। तो काफ़ी रिस्की कंपनियां होती हैं इस टाइप की। और कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से देखेंगे ROE ROC तो अच्छा देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कंपनी IPO किस लिए ला रही है तो फर्स्ट पॉइंट है पेमेंट और रीपेमेंट करने के लिए जो कंपनी के पास में लोन है उसके लिए, और कंपनी अपना लॉन्ग टर्म को जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है कंपनी को अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए उसके लिए। और इन्वेस्टमेंट होली ऑन सब्सिडरी जो कंपनी की और भी सब्सिडरीज हैं उनके लिए, और उनके पास जो लॉन्ग टर्म बोरिंग है उसको
पे करने के लिए कंपनी आईपीओ लेके आ रही, साथ ही साथ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। कंपनी कैसी, तो कंपनी अच्छी, टायर सेगमेंट में कंपनी काम करती है, क्लाइंट्स भी ठीक ठाक देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन कंपनी का फाइनेंशियल कोई बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड अवेलेबल नहीं है। और कंपनी यदि मार्केट कैप्स के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी छोटी कंपनी, एक माइक्रो कैप टाइप की कंपनी देखने के लिए मिल रही है, तो बहुत अलर्टनेस इसमें चाहिए। आप यदि ग्रे मार्केट प्रीमियम के लिए जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा चेंजमेंट देखने के लिए नहीं मिला है। ग्रे मार्केट प्रीमियम में थोड़ा सा ही चेंजमेंट देखने के लिए मिला है, और सब चीज़ डिपेंड करती है मार्केट के मूड के ऊपर। यदि मार्केट पॉजिटिव चलता रहा तो ठीक ठाक लिस्टिंग गेन मिल सकता है, अदरवाइज माइनस में भी कंपनी लिस्ट हो सकती है। यदि आपने जाना है तो बहुत सोच समझ के विचार करके इसमें अप्लाई करना है। तो देखते हैं कंपनी का जीएमपी अभी क्या चल रहा है। तो आज 9 सितंबर और आज के हिसाब से यदि आईपीओ का हम जीएमपी देखें तो ऑलमोस्ट 17% का चल रहा है, तो खराब तो नहीं है, लेकिन मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि यदि मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में चलता रहा तो ठीक ठाक लिस्टिंग हो सकती है, नहीं तो माइनस में भी लिस्टिंग हो सकती है, इसलिए अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे तो मेरे तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन 11 सितंबर का वेट कीजिए। यदि जीएमपी में और कोई चेंजमेंट दिखता है, मुझे अपडेट करने का टाइम मिला तो मैं कर दूंगा, अदरवाइज़ आप खुद भी चेक करके इसमें जाने का विचार कर सकते हैं, वो आपका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। दोस्तों, एफर्ट्स इफेक्टिव लगा और इंटरेस्टिंग लगा और आपको समझ में आया और वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन यदि आपको यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब मैं वीडियो को अपलोड करूं तो टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।